देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्यों दिल्ली की जनता कांग्रेस को स्वीकार करे और क्यों इनको नकारे? इनको तो नकार चुके हैं। एक ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया, एक ने प्रदूषित दिल्ली बनाई, हर मोर्चे पे विफल हुई, तो स्वाभाविक है लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मेरा इतिहास है, शीलाजी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली। ये मेरी चमकती दिल्ली का जो नारा हमने दिया है और ये शहर बनेगा। मैं यहाँ से शपथ लेकर के जा रहा हूँ, आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस दिल्ली को हमने बनाया था। ये दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली थी, शीलाजी की दिल्ली थी, दिलवालों की दिल्ली थी, और ये शहर भागीदारी की दिल्ली थी, ये आरडब्ल्यूए की दिल्ली थी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आरडब्ल्यूए में उस समय शीलाजी के साथ काम करते थे, एक विजन के साथ आगे बढ़ते थे। और इस दावे के साथ जनता पूरी तरह से मान चुकी है कि लेंटरमैन भाजपा के पार्षदों ने, भ्रष्टाचारी पार्षदों ने किस तरह से कर्मचारियों पर दबाव डाल के पैसा उगाही का काम किया है। बीजेपी अपनी हार टालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, दलित और माइनॉरिटी परिसीमन लेकर के आती है, विरोधी परिसीमन लेकर के आती है। क्या दर्शाता है? अपनी चुनावी हार को टालने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लग रहा है। आप सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं, तो राहुल गांधी का आप लगाइए सर। मुझे बताइए, एमसीडी का चुनाव मोदी जी लड़ेंगे? नहीं, राहुल गांधी आप भी अपनी पार्टी के बड़े नेता, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? उनके नेता है, उनके नेता का आप सुन लीजिए, किस तरह से नेता का अनादर करते हैं। ऑडियंस भी सुने। नेता ने नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान, क्या बना दिया शहर को? इस शहर को सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। उनके अपने लेंटरमैन भ्रष्टाचारी पार्षदों ने और भाजपा के दिल्ली के नेताओं ने एमसीडी को लूट डाला। सफाई पे ध्यान नहीं। और स्वच्छ भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री का एक विजन था। ये देश की कैपिटल है। इस कैपिटल के अंदर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट की टिप्पणी है। क्या कहा गया है कि दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के बड़े बड़े कुतुब मीनार खड़े कर दिए। कौन दोषी है इसके लिए? देश का प्रधानमंत्री या उसके भाजपा के नेता लोग या लेंटरमैन जिन्हें केवल अपना घर बनाना था? तो सवाल ये है, आपने कहा कि मेरा नेता तो देश जोड़ने के लिए निकला है ना। तो जब इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर जब तानाशाही सरकार इस तरह का रवैया अपनाएंगी, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगी, आवाज को नहीं उठाया जाएगा, तो स्वाभाविक है इस मुल्क के लिए गांधी जी हमारे लिए प्रेरणा है। राहुल जी यदि तमिलनाडु से कश्मीर जा रहे हैं तो देश को जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन मुद्दे बेरोजगारी, मुद्दे बेरोजगारी, आपको जरूरत है आपके नेता की? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, अस्थिरता, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द। सर मैं एक तरफ देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग जगहों पर रोड शो निकाले जाते हैं, उनके बड़े चेहरे रोड शो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के फेस हैं, वो दिल्ली में सुबह प्रोग्राम करते हैं, फिर वो गुजरात जाते हैं, फिर गुजरात से आते हैं, दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं। आम कांग्रेस पार्टी के बड़े किस तरह रोड शो हो, सभाएं हो, बड़े नेता आएंगे तो माहौल तो बनता है। 15 साल भाजपा के मेयर रहे, 15 मेयर चेंज हुए। बैठाइए एक मेयर को, जवाब देना। क्या अभी आए थे, उन्होंने जवाब मेरी बात सुनिए ना। आपने कहा इनके बड़े बड़े नेता, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है। इनके चिंटू स्पीकर जो आकर के जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दिल्ली एक बार जल चुकी है, फिर वही काम किया जा रहा है। सवाल ये एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी पे इनके मेयर को बैठाइए, सर जवाब दिलवाइए। अरविंद कहते हैं कि सुनिए मेरी बात, छोटी आपने कहा एमसीडी चुनाव, दिल्ली एमसीडी छोटा एमसीडी छोटा चुनाव नहीं है। नहीं, मैंने छोटा नहीं कहा है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण कहा है, इसलिए मेरी चमकती दिल्ली मैंने कहा है। सवाल ये है, 15 साल जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जवाब तो उनको देना चाहिए। दूसरी बात, आपने अरविंद का जिक्र किया। अरविंद कहते हैं कि, और उनकी पार्टी कहती है एमसीडी में केजरीवाल। दो बातें कहूंगा, गौर से सुनिएगा। अरविंद को काम दिया था इस दिल्ली को विश्व का सुंदर शहर बनाने का, क्या हुआ? अरविंद ने कहा था लंदन पेरिस बनाऊंगा, कई सिंगापुर बनाऊंगा। आप जाइए देखिए किस तरह का लंदन पेरिस बना है। एक व्यक्ति 1.5 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगाना चाहता था साफ पानी में, 2015 में दिया बयान, आपने कई बार दिखाया है, कई बार चैनल ने दिखाया है।